गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। तो लंच बनाने का टाइम हो गया है, मतलब दोनों बच्चों को मैंने स्कूल लगा दिया है और उसके बाद मैं डायरेक्टली किचन में आ गई हूँ। तो मैंने चावल बनाने रखे, दाल उबलने रखी। दाल उबल गई है मेरी, चावल बन रहे हैं और यहाँ मैं अरबी को उबालने रख दूँगी। पानी से अच्छी तरह धो के मैंने इनको उबलने रख दिया है। मेरे बच्चे अरबी बहुत पसंद करते हैं। जिस तरह से मैं उनको बना के देती हूँ आप दोगे तो आपके बच्चे भी उन्हें शौक़ से खा लेंगे। तो बस यहाँ जब दाल चावल बन रहे थे ना, तब मैंने थोड़े बर्तन मांज लिए थे। अरबी उबल रही है, इतनी देर में और मैं थोड़े बर्तन मांज लूँगी। थोड़े थोड़े करके मांजती रहती हूँ ना, तो ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं। पहले मैं भी छोड़ दिया करती थी, इकट्ठे मांजती थी तो बहुत थक जाती थी। पर अब थोड़े थोड़े करके मांजती रहती हूँ, तो मेरे घर का लंच और बर्तन दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो यहाँ अरबी जो जो उबल गई थी ना, वो मैंने निकाल ली है, मतलब एक दो चेक करके निकाल ली है और दाल में झोंक लगा दिया है। बाकी अरबी थोड़ी देर बाद निकालूंगी। तो यहाँ दाल अच्छी तरह से उबल गई थी और बाकी सारी अरबी की सब्ज़ी मैंने निकाल ली थी। क्या है ना, एक साथ उबलने का वेट करते हैं तो कुछ इतनी ज़्यादा उबल जाती है कि फिर वो अच्छी नहीं लगती। बच्चे खाते नहीं है, फेंकने में जाती है। उसका जो गर्म पानी है वो मैंने बेसिन में ड्रेन कर दिया है, क्योंकि जो बेसिन का पाइप होता है ना, उसमें बहुत गंदगी होती है। तो गर्म पानी चाहे अरबी का हो, भुट्टे का हो, आलू का हो, यदि आप उसमें डाल दोगे ना, तो थोड़ी बहुत गंदगी जो होती है वो साफ़ हो जाती है। दाल चावल मेरे बन गए थे, तो मैंने अब सूखी सब्ज़ी बना ली थी। पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ और मटर की। फ्रोजन मटर है, उनको अच्छी तरह धो के चेक कर लिया है कि कोई ख़राब ना हो। उसके बाद उनको धो के मैंने रख दिया था। कढ़ाई रखी है, तेल, जीरा, हिंग और हरी मिर्च, प्याज का झोंक लगा के उसमें मैंने टमाटर डाले हैं और जस्ट 2 मिनट बाद ही पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी डाल दी है। ज़्यादा टमाटर को मैंने गलाया नहीं है। अब उसके बाद इनको अच्छी तरह से चला दूंगी और इनको ढककर पकने दूंगी। क्या है ना, टमाटर को हम गला लेते हैं ना, तो फिर वो सब्ज़ी पकते पकते इतने गल जाते हैं कि बिल्कुल ही मेल्ट हो जाते हैं। वैसे इसी में भी मेल्ट हो ही जाएंगे, पर थोड़े बहुत तो ठीक लगेंगे। फिर उसके बाद बस थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते हुए मैं इनको पकाती गई थी और बर्तन भी साथ साथ वॉश करती गई थी। तो मेरा किचन क्लीनिंग भी हो गया है, मतलब किचन बिल्कुल साफ़ हो गया है मेरा। दाल बन गई है, चावल बन गए हैं और पत्ता गोभी की सब्ज़ी थोड़ी बन रही है अभी, और बेसिन वगैरह मैंने सभी मांज दिए, साफ़ कर दिए। तो बस यही है कि लंच के साथ साथ यदि आप बर्तन वॉश करते रहेंगे, चाहे दो दो चार चार भी मांजते रहोगे ना, तो आपके दो काम एक साथ हो जाएंगे। एक तो आपके बर्तन वॉश हो जाएंगे, दूसरा आपका लंच बन जाएगा। तो यहाँ देखिए, पत्ता गोभी है ना, आधी से ज़्यादा पक गई है। अब उसके बाद मैंने इसमें ड्राई मसाले डाले हैं। तो वही कॉमन मसाले जो सभी यूज़ करते हैं, हरी मिर्च, सॉरी लाल मिर्च का पाउडर है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और गरम मसाला है। हाँ, मैंने सौंठ पाउडर भी इसमें डाला है। सारे ड्राई मसाले डालने के बाद फिर मैंने इसको 2-3 मिनट तक ढक कर पकाया था और 2-2 मिनट मतलब चेक भी करती रही थी कि पका है कि नहीं पकी है। फिर पूरी तरह से सब्ज़ी बनने के बाद फिर मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया था। तो हरा धनिया मैं कैंची से ही काट के डालती हूँ, मेरी मम्मी इस तरह से डालती है। तो आप भी डाल के देखना, मतलब इस टाइप से काटना, आसानी से कट जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने खाना बनाने के बाद फिर मैंने घर की सब दूर की झाड़ू निकाल दी थी, घर सारा समेट दिया था, पोछा नहीं लगाया था। तो 11:30 बजे समथिंग मेरा लंच भी बन गया था, बर्तन भी वॉश हो गए थे, किचन क्लीनिंग पूरी तरह से हो गई थी, झाड़ू वगैरह निकल गई थी, पूरा घर समेट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने अरबी छील ली थी और देखिए, जैसे फ्रेंच फ्राई काटते हैं ना हम आलू के, उसी प्रकार से मैंने इनको काट लिया था। उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने आराम किया और फिर मेरा बेटा भी आ गया था स्कूल से, उसके पापा भी आ गए थे। तो फिर मैंने उनके लिए रोटी बनाई और मेरे बेटे के लिए अरबी तली। तो एक साइड में रोटी बना रही हूँ, दूसरी साइड अरबी तल रही हूँ, क्योंकि उसे बहुत पसंद है। तो बस आप भी अपने बच्चों को अरबी उबाल के फ्रेंच फ्राई की तरह काट दीजिए और उसमें चाट मसाला है, जो भी मसाला वो खाते हैं उस प्रकार से डाल के उन्हें दीजिए, तो वो मना ही नहीं करेंगे खाने से और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि अरबी है कि आलू है। तो मेरे बच्चे तो इसे बड़े शौक से खाते हैं, तो मैं इकट्ठी उबाल लेती हूँ। देखो, आधी तो मैंने तल ली और बाकी ये छलनी में रखी हुई है। 2 आलू भी बच गए थे, मैंने कृषु की सुबह आलू की सब्ज़ी बना के उसे लंच में दी थी, तो 2 आलू बच गए थे। इनको मैं दोपहर में या शाम को कभी भी यूज़ कर लूँगी, वो भी बॉईल करे हुए रखे हैं। तो चाट मसाला डाल के मैंने मेरे बेटे को अरबी दी, उसके पापा को लंच मतलब खाना लगाया। उसके बाद एक पार्सल आ गया था, तो देखिए आपको बताती हूँ, ये वायरलेस माइक होता है ना, वो है, मैंने एडिटिंग के लिए मंगवाया था। पर फिलहाल मैं इसके बगैर ही मोबाइल में डायरेक्ट मतलब मेरी वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी आवाज़ वैसे ही भारी है और इसमें और भारी लग रही थी, तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया। तो इसमें एक केबल आया हुआ है, एक आईफोन के लिए आया हुआ है, एक मोबाइल में अटैच करते और एक माइक आया है। उसके बाद मुझे पौधे लाने थे,
तो मैं पौधे लेने नर्सरी चली गई थी, जहाँ पहले रेंट पे रहते थे ना, वहीं पे एक नई नर्सरी खुली थी, तो मैं वहाँ चली गई थी। पर तो वो नर्सरी बहुत बड़ी थी, वहाँ पौधों की साइज़ भी इतनी बड़ी बड़ी थी ना, वो जैसी बड़ी साइज़ थी वैसे ही रेट थे। तो फिर मैंने यहाँ से वो पौधा नहीं लिया, क्योंकि मुझे वो बड़ा पौधा खरीदना ही नहीं है। मेरे यहाँ इतने सारे पौधे हैं कि वैसे ही छत पे बहुत वेट है, तो नहीं खरीदना है। तो फिर यहाँ से हमने लिया नहीं, हम दूसरी नर्सरी चले गए, जो पुरानी नर्सरी हम जाते हैं। तो ये देखिए उज्जैन का मंगलनाथ रोड है, जिस पे महाकुंभ मेला लगता है, जो 2028 में आएगा। तो यहाँ बहुत ग्रीनरी है, बहुत, क्योंकि यहाँ पूरे रोड पे है ना मैरिज गार्डन है, और यहाँ महर्षि सांदीपनि आश्रम भी है, जो कृष्ण भगवान ने जहाँ उज्जैन में शिक्षा प्राप्त करी थी ना, वही स्थान है, वो आगे आपको बताऊंगी। तो ये सारे मैरिज गार्डन है, और ये देखिए ये महर्षि सांदीपनि आश्रम है, जहाँ कृष्ण भगवान ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो पूरे साल यहाँ पे एक छोटा सा मेला नहीं लगता, इस टाइप से भीड़ रहती है लोगों की, बहुत अच्छा लगता है। कभी उज्जैन आओ तो यहाँ पर ज़रूर आना। बस आगे जाएंगे ना, तो ही वो नर्सरी है, जो छोटी सी है, छोटे छोटे पौधे मिलते हैं, जितने छोटे पौधे होते हैं ना इतने ही कम रेट में मिल जाते हैं। और बड़ी छोटी सी नर्सरी है, आपको इजीली पौधे ढूंढने में मतलब कोई परेशानी नहीं आती है, फटाफट मिल जाता है। इसका पौधा यहाँ जगह बनी हुई है उन पौधों की। बस वो पौधे मैंने लिए और हम घर के लिए फिर निकल गए थे। तो रास्ते में मैं दूसरी साइड आपको बताती हूँ। देखिए आधे रास्ते में तो ग्रीनरी है ना, और फिर आधे रास्ते में महर्षि सांदीपनि आश्रम के जस्ट सामने बोलना ही नहीं आ रहा है ये देखिए, मतलब वो है रेस्टोरेंट्स वगैरह है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, मेले जैसा लगता है, इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कभी विजिट करो ना तो यहाँ पर ज़रूर आना। तो यहाँ देखिए बिल्कुल इतना रश रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम जब उधर गए थे ना नर्सरी, तब एक दुकान देख के गए थे, तो वहाँ पे गणेश जी की दुकान थी। उधर से आते समय हमने यहाँ पे हमारे घर के लिए भी गणेश जी देखे, और हमारी गली के लिए भी गणेश जी देखे। गली में सब चंदा इकट्ठा करके गणेश जी बिठाते हैं, तो उसी के लिए बच्चे गणेश जी देख रहे थे। तो हमने सोचा चलो हम ही देख के चलते हैं, और फिर बच्चों को, गली के बच्चों को यहाँ पे बता देंगे तो वो लेके चले जाएंगे। तो यहाँ बहुत सारे गणेश जी थे, बहुत सारी साइज़ के थे। फिर हमने हमारी गली के लिए गणेश जी बुक करे, फिर बच्चों को फ़ोन लगाया, फिर यहाँ से गणेश जी लेके गए। बहुत सुंदर सुंदर गणेश जी थे यहाँ पे। तो आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी कि हमारी गली के लिए हमने कौन से गणेश जी लिए और किस प्रकार से बच्चों ने पंडाल बनाया है। बड़ों ने हेल्प नहीं की, सब बच्चों ने ही बनाया है। तो बहुत सुंदर सुंदर गणेश जी थे यहाँ पर, परंतु हमने फिर हमारे घर के लिए गणेश जी यहाँ से नहीं लिए, सिर्फ हमारी कॉलोनी के लिए लिए थे, बल्कि घर के लिए हमने यहाँ पे गणेश जी नहीं लिए। उसके बाद फिर हम घर चले गए थे, मतलब बुक कर दिए थे हमने और घर चले गए थे। उसके बाद घर जाने के बाद जो पौधे मैंने लिए थे ना, वो मैंने सबसे पहले तो नीचे पोर्च में रखे, और आप देख के बताना ये पौधे काय का पौधा है। मतलब ये दो लिए हैं मैंने, एक जैसे ही दो पौधे हैं, तो आप बताना है कि कौन सा पौधा है। उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद इनको छत पे रख दिया था। जब मैं नर्सरी गई थी ना, तब इतना पानी का मौसम हो रहा था, और उसके बाद में बादल एकदम छट गए थे, बिल्कुल उजाला हो गया था सब जगह, बिल्कुल साफ बादल हो गया था। देखो कितना साफ सफ़ेद दिख रहा है ना, पानी एकदम से गायब हो गया था। हमारे घर के पीछे इतना बड़ा जंगल हो गया है ना, जितना बड़ा जंगल है इतने सारे ही इधर जानवर भी है। तो आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना बड़ा जंगल है हमारे घर के पीछे। कुछ दिन की बारिश से इतना जंगल हो गया, सोचो और बारिश होगी तो कितना जंगल हो जाएगा। तो ये एक बर्ड बैठा था, मुझे अच्छा लग रहा था, आप इसका नाम बताना, मुझे तो पता नहीं था, पर मैंने इसको वीडियो में ले लिया था। नीचे आई, फिर मैंने चाय बनाई, दूध गर्म करके रखा। उसके बाद जो बर्तन सूख गए थे ना, जो मैं वॉश किए थे सुबह मॉर्निंग में, उन्हीं को अपनी अपनी जगह पर लगा दूंगी, ताकि जब शाम को मैं लंच बनाऊँ, या अभी रात में यदि डिनर बनाऊँ तो मुझे वो काम आ जाए बर्तन, या शाम को कोई चीज़ बनाऊँ तो काम आ जाए। तो इसको मैंने सूखते से ही लगा दिए थे अपनी अपनी जगह पर। उसके बाद फिर चाय पी, बहुत देर तक टीवी देखा, फिर ऐसे करके शाम हो गई थी। फिर ये जो कपड़े थे ना, ये सारे सूख गए थे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। तो कपड़े की तह मैं तभी लगाती हूँ जब मैं मेरा फेवरेट सीरियल देखती हूँ। उसके बाद सीरियल देखने के बाद कपड़े तय लगाने के बाद मैंने डिनर बनाया। तो जो 2 आलू सुबह रह गए थे ना, उनकी सूखी सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई, और यही हमारा डिनर था। अरबी जो बची हुई थी उन्हीं को मैंने फ्राई कर लिया, तो बच्चों ने अरबी खा ली थी। इसी प्रकार से हमने हमारा डिनर किया था। तो आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और यदि पसंद आता है तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये देखिए हमारे गली के मतलब गणेश जी हैं, और ये उनका पंडाल है।